424 का एक स्टॉप लॉस के साथ आपको एक ट्रेड दिया गया है। अनुराग, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में इस समय क्या करें और ये भी बताने के लिए कि इंडेक्स पे इस समय क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत करते हैं आज के मैनेजमेंट से। हमारे साथ आदेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं जो कि CEO एंड ED हैं लिबर्टी शूज़ के। गुप्ता जी, शुक्रिया पहले तो जी बिज़नेस को समय देने के लिए। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इस बार के जो रिजल्ट्स है उसमें मुनाफा 440% बढ़कर आया है। ये कोई एडजस्टमेंट है या फिर एक्चुअल में ही प्योर प्रॉफिट है जो कि मार्जिन से मिले हैं? नहीं, ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कंपनी कभी भी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करती है। दिस इज द रियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी जो कि इस क्वार्टर में आई है। और अगर आप देखें तो रिजल्ट्स बड़े कंसिस्टेंट हैं चारों क्वार्टर्स में, चाहे सेल में हो चाहे बॉटम लाइन में हो। ऑफ कोर्स इन द क्वार्टर 4 वी हैड एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। बिल्कुल गुप्ता जी, इतने अच्छे रिजल्ट के साथ थोड़ा चैलेंज भी बढ़ जाता है कि आगे भी इसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे अब आप? ये बात सही है कि जब आप बेंचमार्क आप चेंज करते हैं तो आगे थोड़ी मुश्किल दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिबर्टी कई ऐसे कदम उठा रही है जिसके अंदर की रिटेल एक्सपेंशन है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंशन है और जितने भी वर्टिकल्स हमारे हैं, चाहे एक्सपोर्ट्स के हैं या डोमेस्टिक में है या इंस्टीट्यूशन में है, तीनों में ही काफी हम कदम उठा रहे हैं ताकि हम जो सेल का जो एक मोमेंटम लिए चल रहे हैं इसको आगे मेंटेन रखें या इसको और ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है गुप्ता जी, एक्सपेंशन जो होगा उसमें किसी तरह का मार्जिन के साथ आप कुछ एडजस्टमेंट करेंगे या फिर जो प्रिवेलिंग मार्जिन है उसी के साथ ही एक्सपेंशन होगा, जितना भी होगा जिस सेगमेंट में होगा? देखिए, दो तरह से इसको देखते हैं हम। एक तो यह है कि इनपुट कॉस्ट में क्या स्थिति रहती है। अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि डॉलर जो है उसमें काफी स्टेबिलिटी है या डॉलर रूपी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। उसके चलते लगता है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कोई गिरावट आने की उम्मीद है जिससे कि कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो जब सेल्स ग्रोथ होती है और कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है तो जो भी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ टॉप लाइन होती है उसकी जो ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें ज्यादातर वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी अच्छी उम्मीद बढ़िया होने की है। ठीक है गुप्ता जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता था। लिबर्टी के साथ थोड़ा इस तरह की खबरें रहती थी मार्केट के अंदर कि नए नए वर्टिकल्स को, नए नए देशों को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि अपने इंस्टीट्यूशनल सेल्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ से बल्क में ऑर्डर मिल जाते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है शायद आप श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे 2 देशों में और भी गए हैं। इसके बारे में कोई अपडेट देना चाहेंगे और आगे चल के कैसी योजना होगी इसमें? अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में एक DSI ग्रुप है जो कि लिबर्टी के इक्विवेलेंट है एंड दे आर द मार्केट लीडर्स इन श्रीलंका। उनके साथ हमने टाई अप किया है और अभी एक फ्लैगशिप शोरूम जो है वहां पर खुला है अभी करीबन 15-20 दिन पहले। और ऐसे ही कई कदम हमें उम्मीद है कि हम दूसरे कंट्री में उठा रहे हैं। अभी दुबई में भी एक कंपनी का एक रिटेल शोरूम खुलने वाला है। तो रिटेल एक्सपेंशन में भी हम काफी आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं कि विदेशों में भी अपने फुटप्रिंट को और बढ़ाएं। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं विदेशों में। तो बिसाइड्स डोमेस्टिक मार्केट हमारा जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है उसमें भी कुछ हम बढ़ोतरी देखने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। और ये एक कांस्टेंट जो है क्या नाम एफर्ट्स हमारे रहेंगे कि लिबर्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पाँव में पहुंचाएं। और इस साल हमने देखा है कि हमारे करीबन 30% लोग जो ग्राहक नए जुड़े हैं, जो ये दर्शाता है कि कंपनी का जो ब्रांड है उसमें काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। और उसके अलावा जो लिबर्टी का एक ब्रांड नेम की जो इक्विटी है उसके साथ हम इसको और काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है गुप्ता जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एक्सपेंशन की आपकी योजनाएं हैं और आगे चल के मार्जिन के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा जनरली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 440% का जो आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं ये प्योर मार्जिन्स ही हैं जो कि प्रॉफिट टर्म्स में आपको दिख रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अमूमन इस तरह की जब भी कोई फिगर आती है तो सबसे पहले एज अ रिसर्च एनालिस्ट यही देखना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। मैनेजमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये प्योर प्रॉफिट है जो कि इस बार 440% बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंसेक्स की स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इस पे। डेरिवेटिव एक्सपायरी इस बार 24 की जगह 23 तारीख को मिल जाएगी क्योंकि 24 तारीख को इलेक्शन भी है, लेकिन ठीक उससे पहले आप नज़र इस चीज़ पे रखें जो आपका टारगेट है वो करीब 23,000 के ऊपर मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है वो इस वजह से क्योंकि बाज़ार के अंदर अभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं हुआ।
हाँ, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। 22,500 का एक स्टॉप लॉस रखें, यही हमारा मानना है। कम से कम एक्सपायरी तक अगर 22,500 तक ये स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाता है और रोल ओवर के आंकड़े ऑन द पॉजिटिव साइड आ जाए तो शायद हो सकता है आपको अर्ली डेज ऑफ द नेक्स्ट डे सीरीज में आपको टारगेट लगता हुआ मिल जाए, जो कि 23,000 के ऊपर का है। फिलहाल 23,050 का टारगेट रख के स्टॉप लॉस 22,500 के रखते हुए इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं।